अब मुझसे लोग बोल रहे हैं कि संसार का तो सबसे ज्ञानी अंक तो आप बोले ही नहीं रहे हो। मैंने कहा हाँ श्रीमान जी, वो ज्ञानी अंक है 3, 12, 21 और 30। ये गुरु का अंक है श्रीमान जी। और लोग गुरु वाले बोल रहे थे लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, इवन बहरीन, पाकिस्तान, दुबई। लोग बोले कि महाराज जी आप बताइए तो ये गुरु का अंक जो है वो करेगा क्या, और हमारा कैसा भाग्य रहेगा। गुरु के लोग करते क्या हैं, ज्ञान की बात करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, गुरु जो मुख्य अंक है वो ज्ञानी का ही अंक है, और उनका रत्न टोपाज होता है, और ये बाकी ईमानदार होते हैं, चिंता करते हैं, उनका व्यवहार अच्छा होता है, दर्शन शास्त्री होते हैं, बड़े बड़े लोग अच्छे होते हैं। तो बोले कोई उदाहरण तो बताइए इस संघ के कोई व्यक्तित्व का नाम। मैंने कहा स्वामी विवेकानंद। शरद पवार जी आज 80 साल के हो गए और बढ़िया काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत नीचे से बड़े, बहुत मेहनती हैं। तो बोले कि और कोई व्यक्ति। तो मैंने कहा अरे हम भूल कैसे जा सकते हैं, प्रेम सिंह जी हमारे पुराने आदमी हैं श्रीमान जी। प्रेम सिंह जी इतने बड़े फिलासफर होते, बिस्मिल्लाह, रजनीश में चंद्रमोहन तो कुछ लगता ही नहीं थे। श्रीमान जी जब मजार पे बैठते थे ना, भाषण देते थे, प्रेम सिंह जी क्या बोलते हैं वो। अब वो अमेरिका सेटल हो गए तो अमेरिका वालों को तो पक्ष ले ही करेंगे। बोले हमारे बहुत से लोग हैं महाराज जी, नए वर्ष की शुभकामनाएं आपको। बताओ तो कि 3, 12, 21, 30 मूल्यांक का क्या होगा, और हमें कौन से कलर पहनना है, कौन से रंग को अवॉइड करना है। तो मैंने कहा ये गुरु का अंक होता है वेदांत के हिसाब से, ये गुरु का महान अंक है। इसका दुश्मन जो अंक है ना श्रीमान जी, वो है 8, 17 और 26। ये अंक होता है शनि का। तो बोले महाराज जी कौन से रंग के कपड़ा ना पहने हमने कहा ब्लैक रंग को अवॉइड करो। तो बोले हम लोग कर क्या सकते हैं। हमने कहा ईमानदार होते हैं, बहुत बढ़िया बात कर सकते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक इसमें पैदा हुए हैं। पहनावे में तो हमारे प्रेम सिंह जी का तो रिकॉर्ड है भैया। हमने बोले कौन सी बीमारी हो सकती महाराज जी, हम लोग इस अंक को, मैंने कहा चर्म रोग होगा, हार्ट रोग होगा, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बता देंगे प्रेम सिंह जी, उचक जाओगे आप। आपकी जो पत्नी है ना मिथुन राशि की, डॉक्टर कुसुम सिंह, बस आपका एंटी मूल्यांक वही है। आप दुनिया में ना ऐसी बात करते हैं श्रीमान जी, निकलते ना तो लगता है विश्व में इनके बराबर तो बोल नहीं सकता को। ऐसा बताएंगे, ज्ञान बांटेंगे कि लगता ही नहीं। हमारा प्रेम सिंह जी है ना बहुत ज्ञानी है, बड़े बड़े फिलासफर फेल। अब वो क्या है कि अब पत्नी के सामने से फेल हो जाते। और इनका एक बुरा अंक भी है, उसका नंबर होता है एस। अब एस को पाले हुए हैं। अरे ये अपने दमादों के पैर दबाते हमारे प्रेम सिंह जी, बैठ गए हुई शाम उनका ख्याल। अब दार्शनिक है ना, ख्याल तो आएगा ही। हम बोल रहे हैं कि मंगलवार, बुधवार, शनिवार को दारू मत पियो। शाम हुई नहीं वो पैग लगा लिए। हमने कहा प्रेम सिंह जी अब बुढ़े हो गए, तुम अच्छे इंसान हो, वाद विवाद से दूर रहो। अब तुमको ये शोभा नहीं देता, अपने दमादी के पैर दबा रहे तुम। बोले नहीं महाराज कौन बोल रहा आप। हमने कहा नहीं हमें पता चल रहा है। तो बोले कि हमारा लव लाइफ कैसा रहेगा। अरे हम बोल देंगे तो घबरा जाओगे। वो राम भाई तो मैं याद करती है अभी भी। अरे बोले उसको ना बोलो, पत्नी देख लेगी वीडियो। हमने कहा हाँ, ये प्रेम सिंह जी जो है ना, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, डले रहते हैं। और इस नंबर के दार्शनिक व्यक्ति पैदा हुए हैं, उनको मैं बोलना चाहता आई एम सेइंग टू ऑल द पीपल दोज बॉर्न इन दिस मूल्यांक 3, 12, 21, 30, ज्ञान अच्छा बांट सकती हो। पर इनके सामने बड़े बड़े ज्ञानी इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इनका एंटी नंबर शुक्र का है। एंटी नंबर शुक्र नहीं, एंटी नंबर शनि का, दैत्याचार का नंबर। शुक्र इनके लिए फिर भी ठीक है, शुक्र वाले फिर भी इनके साथ रह सकते हैं। इन नंबर के तुम्हारे जो लड़के बच्चे पैदा होते हैं उनको 3, 6, 9 मूल्यांक की लड़कियों से शादी करनी चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। आप फोकट की ज़्यादा चिंता करते हैं। आप दार्शनिक हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर, एजुकेशन प्रोफेसर हो सकते हैं। इनकी आंखें बड़ी चमकीली रहती हैं। जब हाथ हिला के आंखें बात करते हैं ना हमारे प्रेम सिंह जी, अरे बाप रे बाप। हमारे जो प्रेमनाथ जी के पास इनको लेके जाता था तो प्रेमनाथ जी बोले क्या आंखें मटकाता है, फिल्म स्टार हो जाता है। तो अब चक्कर ये है कि इनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लव अफेयर्स होते हैं, सोचते कहीं हैं, करते कहीं हैं। और इससे बड़े भारी दार्शनिक व्यक्ति भी पैदा हुए। मैंने बोला विवेकानंद जी के लिए 13 जनवरी उनका डेट ऑफ बर्थ। जब विवेकानंद जी ने अमेरिका में स्पीच दी, आज भी इसको स्पीच के लोग देखते हैं, क्योंकि जब 1 और 2 आएगा तो 1 मूल्यांक होता है सूर्य का और 2 मूल्यांक होता है
चंद्रमा का 1 और 2 यानी 12 तारीख को पैदा होने वाले इस मूल्यांकों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो बोले महाराज जी इनको कौन से रंग पहनने चाहिए, कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। हमने कहा वैसे तो टोपाज है, नहीं है तो पीले रंग का पहनो। अलेक्जेंडर एक पत्थर होता है उसको पहनो। बोले धंधा हमको कौन सा करना है। हमने कहा सोने चांदी का धंधा कर लो, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, अच्छा खाओ अच्छा पहनो। ये इतने हलाल होते हैं जब खाने बैठते हैं श्रीमान जी, ये भूल ही जाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। ज़्यादा खाने से इनको क्या होता है, बीमारियां पैदा होती हैं। ये इनको हार्ट प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ होती है और पेट की समस्याएं होती हैं। तो बोले आँखें, मैंने कहा आँखें बहुत सुंदर होती हैं। तो बोले इनके लिए कलर कौन सा अच्छा। मैंने कहा पिंक कलर अच्छा है, गुलाबी रंग अच्छा है। तो बोले और वाइट रंग अच्छा है। तो बोले क्या कर सकते हैं आगे 2025, 26, 27, 28, 29 में। मैंने कहा देखिए श्रीमान जी, ये गुरु का अंक है। आप रोज़ सवेरे उठिए, नहाइए खोड़िए, भगवान शिव की आराधना कीजिए, राधे 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 बोल। तो बोले हम पूजन पाठ तो ज़रूर करते हैं महाराज जी, पर मन नहीं लगता। अरे तुम कहीं की आंखें कहीं के निगाह चलोगे, बिल्डिंग में बैठे ताड़ रहे हो, ये सब बंद करो। बोले हमारे पर तो शनि लगा इसलिए ताड़ते प्रेम सिंह जी हमारे। मैंने कहा नहीं, अब तुम ताड़ो तो लौंडा भी तो ताड़ेगा ना। तो इसलिए क्या करना है आपको श्रीमान जी, जो शनि यानी की बात करते हैं ना, काजल की एक डिब्बी ले लेना, सिर से एंटी क्लॉक बाय 4 बार उतार के सामने मैदान में गड़ा दो, सामने तो मैदान है। और अब दमांदों के पैर मत दबाओ, आप उनको दबाना चाहिए, उनके साथ बैठ के दारू मत पियो। शनिवार शुक्रवार शनिवार इतवार हनुमान जी की सेवा करो, शराब मांस मछली से दूर रहो। और अब तो कुंभ आ रहा है, अब आ जाओ प्रेम सिंह जी अमेरिका से। बोले हाँ महाराज, इतना कंजूस, बोलता आप टिकट भेज दो तब आएंगे। अरे तुमने करोड़ों रुपए कमाया है, गुरुओं का खा गए हो। तो 25 से लेके 29-30 तक अच्छा समय है। इस मूल्यांक वालों को दान करना चाहिए, लड़कियों की सेवा करना चाहिए, शादी करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व में इस मूल्यांक में पैदा होने वाले व्यक्ति यदि गंभीरता से आप तानें तो देव गुरु इनके साथ है। और अगर ये सही तरीके से चलते हैं, इनका शत्रु होगा शुक्र। पर यदि ये फिर भी अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो 3, 6, 9 मूल्यांक वालों से इनकी बच्चियों की शादी हो सकती है। इनको जहाँ तक अवॉइड करने का सवाल है, 2 और 7 मूल्यांक को अवॉइड करना चाहिए, 8 मूल्यांक को अवॉइड करना चाहिए। लव लाइफ अच्छी रहती है, हार्ट रोड लीवर लो हो सकती, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको सवेरे उठ के भगवान शिव की, भगवान विष्णु की पूजन करना चाहिए। तो बोले ऐसा नंबर तो बताओ महाराज जी कि हम जेब में रख लें तो लॉटरी फंस जाए, पैसा आ जाए। मैंने कहा प्रेम सिंह जी आपका तो नंबर बहुत अच्छा है, 5+1 5+1 5+1, एक कागज़ में लिख के और उसको जेब में रख लूँ। बोले $, अरे कल ही की बात है। मैंने कहा मैं एक श्रीमान जी के पास गया तो एक नोट मिला मुझे 100 का, 786 नंबर। यदि कहीं भी किसी $, पाउंड किसी में आ जाए, बीच में आखिरी में आए, उसको डाल लो। नहीं मिल रहा है आपको तो आपका मूल्यांक ही नंबर रख लो, 5+1 5+1 रख लो। तो बोले वो भी नहीं बनता हमसे। तो हमने कहा सवेरे उठो, थोड़ा सा एक कागज़ लो। क्या लो? कागज़, उसमें लिख लो मानी और उसमें लिखो हे ब्रह्मांड, बाहर निकल के ब्रह्मांड से प्रार्थना करो कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो कागज़ पे लिख दे मनी, हरे रंग की स्याही से, और उसमें लिख दे 5 लाख और भुनसारे 4 बजे जला दे, उत्तर दिशा की ओर रोके और जो 10 को होते उसको फूंक दे। बोले ऐसा? हमने करके देख ले, अब उतना पैसा तेरे पास आ जाएगा, आ जाना कुंभ में। तो मैं कहना चाहता हूँ ये मूल्यांक अच्छा है। 25, 26, 27, 28, 29, 30 बहुत पैसा कमाएंगे। गरीबों को सेवा करो, मज़ारों किनारे फ़कीरों की सेवा करो। जितना पैसा कमाओ उसका 3% लोगों को दान दो। जय माँ।